हेलो एवरीवन, डिवाइन टर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और टॉपिक है आपके पर्सन आज आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो आपको रहना है पॉजिटिव और कर देना है इस वीडियो को लाइक, सो दैट आप इसको क्लेम कर सकें इस रीडिंग को, ठीक है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को बिना किसी देरी के। और आपको बस पॉजिटिव रहना, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और देखते हैं कि वो पर्सन आपके आज आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोचेंगे आज रात। चलिए, तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। मैं कार्ड्स रख दूंगी, तो अगर आपको नहीं दिख रहे होंगे तो भी कोई बात नहीं, आपको मैं यहाँ पहले ही दिखा दूंगी। यहाँ पर सेकंड कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। एंड फिर कार्ड है द हेरीफेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, and one more card, that is four of swords. Okay, and bottom of the deck is ace of pentacles, ठीक है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है कि जो पर्सन है आपके वो स्टक हैं, वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। वो एकदम से आज ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो जो फील कर रहे हैं वो यहाँ पर स्टक वाली फीलिंग ज़्यादा फील कर रहे हैं। स्टक रहे हैं आज किसी रीज़न से, या तो इनको आपने अचानक से ब्लॉक कर दिया या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। और ये अपने इस रीज़न को, या तो इन्होंने ब्लॉक किया है तो अपने ही इस कारण को देख रहे हैं, ठीक है। या फिर देखिए ब्लॉक वाली सिचुएशन है तो भी वो पर्सन आपके बारे में सोचा, ये सोचा कि क्या रीज़न थे, आपने क्यों मुझे ब्लॉक किया। हम दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हुए हैं और यही रीज़न है कि आपने मुझको ब्लॉक कर दिया। ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिनकी ब्लॉक वाली सिचुएशन है, बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। और यही सोच रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ था हमारे बीच में, कुछ सही नहीं था। और दूसरा, आज ये पर्सन ये सोच रहे हैं, जो नॉर्मल रिलेशनशिप है उनके बारे में वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ आज इनको या तो किसी ऐसे पर्सन के बारे में ये थॉट रख रहे हैं, या तो ये अपनी मदर के बारे में सोच रहे हैं, या ये बॉस हैं उनके बारे में सोच रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले हैं, ठीक है, ऐसा वो सोच रहे हैं। और उनके गुस्से की वजह से ये कोई भी एक्शंस जो हैं नहीं ले पा रहे हैं, यानी आपकी तरफ आने का जो एक्शन है वो कहीं भी इनको ऐसा मतलब इजीली नहीं ले पा रहे हैं। इनको ये लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी की समझाइश की ज़रूरत है, बीच में आने की ज़रूरत है, जिससे कि उनके जो माँ हैं या वो आपके और इनके रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से समझ सके। क्योंकि अगर घर में वो इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो वो कोई भी प्रपोजल लेके नहीं जा पा रहे हैं उनके पास, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा उनका बिहेवियर है, थोड़ा कड़क स्वभाव है, गुस्से वाले हैं। तो शायद इसकी वजह से वो पर्सन जो है ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और वो आज सिर्फ यही सोच रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन कभी बदलेगी या कभी कोई चीज़ फेवर में होगी मेरे, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या सोचने वाले हैं। थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, ऐसे कर लेते हैं। एंड यहाँ पर है द डेविल का कार्ड। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है द व्हील, वेरी नाइस। तो ये सारे कार्ड्स यहाँ पर हैं। एक कार्ड और मैं लूँगी तो मैं उसको दूसरी जगह रख दूँगी, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी लग रही है।
और यहाँ पर है फ्लिल्ट का कार्ड। ठीक है, अभी हम बॉटम ऑफ द डेक इसका देख लेते हैं, जो कि है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो समय के बदलाव के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद समय जो कि हर चीज़ का हल लेकर आता है, जो कि हर घाव का मरहम है, समय वो है जो चीज़ों को बदलता है और उसमें पेशेंस की ज़रूरत डेफिनेटली होती है। तो वो उस समय का वेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अच्छा समय शुरू हो, जहाँ पर ये पर्सन अपने जो इनके मन की बात है वो कह सके। ये पर्सन चाहे कितना ही इनके मतलब कुछ भी हो, ये अपने थॉट्स को ना भी रख पा रहे हों अपने घर में या कुछ भी हो, लेकिन इनका मन ये है कि ये किसी भी कीमत पर आपको तो नहीं छोड़ सकते। किसी भी कीमत पर आपके बारे में बात करना, आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते हैं किसी भी कीमत पर। ये चीज़ उनको फील हो रही है। तो अब इनको लग रहा है कि ये अथॉरिटी मुझे प्रॉपरली, जो अब तक ये प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे, तो वो उनको करना है। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड 2 बार आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड डबल बार आया है। तो अभी इनकी जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं एक होता है ना, जहाँ आप अपने बारे में सोचते हैं, जहाँ अपने लिए स्टेप्स उठाना शुरू करते हैं, जहाँ आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई स्टेप उठाना ज़रूरी है, वो चीज़ करना अब ये शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पर ये अपने हाथ में अपने पसंद को या अपनी जो इनकी मनपसंद चीज़ें होती हैं उस पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी इनमें एनर्जी आ रही है। अभी तक ये एनर्जेटिक नहीं थे, बट अभी ये एनर्जेटिक होने वाले हैं, क्योंकि अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपकी अच्छाइयों के बारे में सोच रहे हैं, आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। भले ही ये यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं आज कि कुछ भी करना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, बट लेकिन आई विल डू दिस थिंग फॉर यू। यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त, यानी ये जब वो सोएंगे उसके पहले यहाँ पर यही सब कुछ सोचने वाले हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है, मुझे इस सिचुएशन को बेहतर करना है, मुझे इस सिचुएशन के लिए लड़ना सीखना है। समय का इंतज़ार है, चेंज होगा, वो तभी चेंज होगा जब मैं खुद से ही इस पर ट्राई करूँगा या करूँगी, ये चीज़ है। और ये पर्सन आपकी क्वालिटीज़ को हमेशा ध्यान रखते हैं। ये पर्सन आपके बारे में हमेशा सोचते हैं, आपकी क्वालिटीज़ को हमेशा ध्यान रखते हैं। यहाँ पर ये चीज़ इनको नज़र आ रही है। चलिए और देख लेते हैं और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है प्रॉस्पेरिटी का। ठीक है, ओके। फिर है इनविजिबिलिटी का। ओके, देन मदर मैरी। यहाँ पर है पैगजस का कार्ड। रेनबो। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द साइलेंस। ठीक है, तो इनको ये चीज़ लगती है कि चीज़ें बहुत इनविजिबिलिटी की तरफ जा रही हैं, एंड यहाँ इनको ये लग रहा है कि चीज़ें इनविजिबिलिटी की तरफ ज़रूर जा रही हैं, ज़रूर कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो इनविजिबल है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अंधेरा ख़त्म होगा और उजाला आएगा। हमेशा वो ऐसे ही टाइम नहीं रहेगा। अच्छाइयाँ जो हैं इनकी वो कहीं ना कहीं उस पर काम होता रहेगा। वो अच्छाइयों की वजह से टाइम जो है ना वो अच्छा आएगा। बिकॉज दिस पर्सन इज थिंकिंग कि मैं कभी ख़राब काम नहीं करता, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, तो जब मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा तो कभी भी मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। ये चीज़ वो सोचते हैं। उनको ये लगता है क्योंकि भगवान इस बारे में साथ में है, मेरे भगवान मेरा साथ दे रहे हैं, और वो ये बात जानते हैं
कि मैं क्या हूँ और मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं। इसलिए मुझे अपनी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी पर पूरा भरोसा है कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, मेरी लाइफ में अबंडेंस आएंगे, मेरी लाइफ में वो सब होगा जो मैं चाहता हूँ। इस वक्त पर अपने अपने दिल की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने दिल में जो उनकी खुशियाँ हैं, वो जो जॉयमेंट है आपके साथ में है, वो उसके बारे में सोच रहे हैं आज की। अगर आप हैं तो लाइफ में खुशियाँ हैं, मेरी लाइफ में प्यार है, मेरी लाइफ में रंग है, मेरी लाइफ में होप है और प्रॉस्पेरिटी है लाइफ में। वो सब चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ इस लाइफ में आपके साथ। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले जो नेगेटिविटी से शुरुआत हुई है इनकी थॉट की, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते जा रहे हैं धीरे धीरे से। और पॉजिटिव होना भी पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिविटी ही लाइफ का मूल मंत्र है। हमें पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं अधूरी होती है। तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी समझते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है थॉट्स, और क्या थॉट्स आने वाली हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिएगा मुझे। सो द सोर्स मैं रख देती हूँ। हाँ, हो सकता है आपको कुछ कार्ड्स नज़र ना आए। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट फिर भी ओके। पॉलिटिक्स, बियॉन्ड इल्यूजन मैं यहाँ रख देती हूँ, मैं भी अगर कोई कार्ड हो बल्ला। ये है आइसोलेशन, एंड द आउटसाइडर, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक इज थंडरबोल्ट। तो यहाँ इनको ये चीज़ फील हो रही है कि देखो मुझे अब थोड़ा सा जो इनकी पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी बढ़ रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर मुझे अपनी थॉट्स को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने आप को और आपको यानी आपको इनकी लाइफ में अगर आना है, अगर वो चाहते कि आप इनकी लाइफ में आए, तो उनको ये एफर्ट्स इतने ही नहीं लगाने, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। उनको यहाँ आउटसाइडर्स यानी कि बाहरी लोगों से, बाहरी तत्वों से, बाहरी जो भी है उनसे लड़ना पड़ेगा। वो जो भी लोग आप लोगों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं वो, या जो लोग जिनको ये समझा सकते हैं वो, उनके साथ में इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट होना पड़ेगा सर। या तो उन्हें समझाइश करनी पड़ेगी या फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आइसोलेशन में नहीं जाना चाहते, वो आइसोलेट नहीं होना चाहते, वो दुखी नहीं होना चाहते, तकलीफ में नहीं आना चाहते हैं। अगर ये कार्ड अकेला आता तो शायद ऐसा होता, लेकिन पॉलिटिक्स का कार्ड साथ में आने से यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये अपने लाइफ में साम दाम दंड भेद को भी अपनाना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि अगर ये चीज़ होकर भी मैं आपको अपने लाइफ में ला सकूं तो मैं ये करना चाहूँगा, बजाय कि आपके बगैर रोते रहने से। रोते रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आई डोंट वांट टू क्राई ऑल द टाइम। तो यहाँ पर ये कुछ तो करेंगे, वो उन आउटसाइडर और उन एलिमेंट जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी पर्सन हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ में ये डट के मुकाबला करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये इनकी थॉट है और इस थॉट पर ये काम करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा तरीके से थॉट पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस थॉट को करेंगे ज़रूर, क्योंकि ये पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं ये इंसान यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम लोग इस वक्त यहाँ पर इनकी और क्या क्या थॉट्स होने वाली हैं। तो भाई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, जहाँ तो उत्साहित हैं वो धीरे धीरे उत्साह से भर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पॉजिटिव हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए धीरे धीरे से, एंड वहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमें। यहाँ पर है ग्रोथ का कार्ड सबसे पहले। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ रख देती हूँ ताकि आप पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं। मैं और भी कार्ड वो कहीं भी रख दो, दिखाई नहीं देगा। चलिए यहाँ रख देते हैं तो फिर ओके। ग्रोथ का कार्ड है, फिर है विजडम का कार्ड। ठीक है, विजडम का कार्ड है। देन यहाँ पर है पीस का कार्ड,
यहाँ पर है रिलीज का कार्ड, और एक कार्ड और यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो है फ्लूक्चुएशन का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारा ये है क्रिएशन का, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ आपका आपके लिए इनके मन में जो प्रेम है वो बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ हो रही है उस पर, और इस पर इनका कमांड है, इस पर इसका ना केवल ग्रोथ हो रही है बल्कि इसके ऊपर इनका कमांड भी है। अब ये इनकी ग्रोथ जो है अपने हिसाब से करना चाहते हैं, कमांड दिखाना चाहते हैं, और ये इनकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ये इस रिलेशनशिप का ग्रो करना। ये अपनी विजडम पर, अपने विजडम यानी कि देखो ये नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ तो करते हैं इंटरनेट से या बुक्स से रीड करते हैं बहुत कुछ, और इनकी जो सोच है वो सिर्फ सीमित नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है और अपनी इस इंटेलिजेंसी के थ्रू ये आप तक पहुंचना चाहते हैं। ये एक इम्पॉसिबल टास्क हो सकता है इनकी लाइफ का आप तक पहुंचना, लेकिन ये इस टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर ब्लॉक भी है ना तो आप तक पहुँच अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, ये भी समझ लीजिए। पीस है यहाँ पर इनके दिल में, ये इस चीज़ को सोचकर खुशी होती है कि ये खुद कुछ एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। यहाँ पर इनको ये अपनी पॉजिटिविटी पर को लेकर खुश होते हैं, क्योंकि वो इनको कहीं ना कहीं ऐसी दुविधाओं से, ऐसी परेशानियों से बाहर लेके जाती है जो कि इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से में डाले हुए थे कुछ लोग, कुछ स्थितियाँ। लेकिन जब ये पॉजिटिव थॉट आती है तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने लगते हैं, रिलीज़ कर देते हैं अपने अंदर की वो निगेटिविटी को, जो या निगेटिव लोगों को जो इनको कहीं भी कुछ नहीं करने देना चाहते हैं, उन सभी को ये अलग कर देते हैं, ठीक है ना। ये अपने अपने बारे में, अपने नरिशमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं। ये चाहते हैं कि ये अच्छे से फलें फूलें, बहुत खुश रहें, हैप्पी रहें, इनसे जुड़े हुए लोग भी खुश रहें, ये भी खुश रहें। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। और भी देख लेते हैं हम लोग एक लास्ट डेक से, लास्ट डेक है, इससे हम देखते हैं कि और क्या है। ओके, सो यहाँ पर है गॉड फादर, मदर फादर गॉड, यहाँ पर है सरेंडर, एक कार्ड और देखेंगे, एंड दैट इज करेज एंड ब्रेव, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पावर एंड इंटेंशन। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये पर्सन जो है भगवान का शुक्रगुजार करते हैं, अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार करते हैं और सरेंडर कर देते हैं अपने आप को यूनिवर्स के सामने। लेकिन सरेंडर इस हिसाब से नहीं करते कि जो आप करेंगे वो, ये इस हिसाब से सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं आज कि जो ये चाहते हैं वो चीज़ यूनिवर्स इनको दे। और इनको मालूम है कि बहुत करेज और ब्रेवरी की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं चीज़ें इनके हिसाब से नहीं है, उसको अपने हिसाब से करना है, अपने हिसाब से मोल्ड करना है, अपने हिसाब से मोड़ना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इनको करना पड़ेगा कि सोच इनकी वही है, नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं और अपने अंदर कहीं ना कहीं उस जुनून को मतलब चाहते हैं जिससे कि ये अपने कामों को अच्छे से कर सके। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इनके बॉटम ऑफ द डेक्स जो भी आए थे वो थे थंडरबोल्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स, साइलेंस, प्रिंस, पावर एंड इंटेंशंस एंड क्रिएशन। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। इनका जो ये अपने इंटेंशंस के साथ में चल रहे हैं वो सारे अच्छे हैं। ये अपने साथ में कहीं ना कहीं वो एग्रेशन लेके चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं जो ज़रूरी है एक रिलेशनशिप के लिए। चुपचाप से बहुत देर तक बैठ चुके हैं, अब इस साइलेंस से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ करने की उम्मीद है, आगे बढ़ना चाहते हैं। वो उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लमेटिक थी इनकी लाइफ में, तो वो सब कुछ करना चाहते हैं, अब आगे बढ़ना चाहते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो ये थे आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है और आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप इसको क्लेम कर सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।